दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेट जुलैस चौधरी में। मैं आपका होस्ट दोस्त सलील चौधरी स्वागत करता हूं एक नए और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए आपके सामने हाजिर हैं जी। तो आज का जो टॉपिक है तो स्पेशली हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए है कि इंग्लिश में अपना स्कोर एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल 2020 के लिए कैसे अपना इम्प्रूव करें। अगर नहीं हो रहा है, आपने कई अटैम्प्ट्स दिए हैं और बार बार आपका स्कोर इंग्लिश में कम हो रहा है और आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाई जा रही है। स्पेशली मैं खुद हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का रहा हूँ और ये आप देख सकते हैं मैंने 10-12 दोनों स्टेट बोर्ड से किए, प्योर हिंदी मीडियम से, कोई प्राइवेट या इंग्लिश मीडियम स्कूल से मैं कभी नहीं पढ़ा हूँ। इसके बावजूद एसएससी सीजीएल 2017 में आप देख सकते हैं मेरा स्कोर 178.75 रहा था मेंस में। एसएससी सीजीएल 2018 मेंस में इंग्लिश में मेरा स्कोर 195.3 रहा था और एसएससी सीजीएल 2019 मेंस में अभी तक रॉ स्कोर 192.5 रहा है। ठीक है जी। अब यह है कि मैं खुद हिंदी मीडियम रहा हूँ एस्पिरेंट, तो मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं हिंदी मीडियम वाले, चाहे यूपी बिहार नॉर्थ इंडियंस जो भी हैं, यूपी बिहार हरियाणा पंजाब, जिधर भी है राजस्थान, जहाँ पर भी हिंदी काफ़ी यूज होती है या और रीजनल लैंग्वेजेस यूज होती हैं, वहाँ उन कोई भी रीजनल लैंग्वेज के हों आप, तो इंग्लिश में तो आपको तकलीफ़ होती है, उसी के लिए है। और बाकी आगे बताने से पहले मैं आपको प्रूफ भी दूंगा अपने, ऐसा नहीं है कि ऐसे लिखने को लिख दिए ये स्कोर मैंने किए हैं और विद प्रूफ दिखाऊंगा आपको इनके, ताकि आपको यकीन हो जाए कि नहीं, हिंदी मीडियम का होने के बावजूद लड़का लाया है तो आप भी ला सकते हैं। ठीक है जी। आपको करते हैं पहला दिखाते हैं। ये मेरा स्कोर कार्ड है एसएससी सीजीएल 2017 का। नीचे आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में 178.75 मैंने स्कोर किया है मेंस में। टीयर 3 का और टीयर 1 का भी दिख रहा है बाय द वे, आप देख सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है जी। ये 2017 वाले का दिखा रहा हूँ। अब आपको मैं 2018 वाले का दिखा देता हूँ। आपको नीचे दिख रहा होगा सेक्शन में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 195.38 स्कोर है। एसएस सलील कुमार भी देख सकते हो आप। और 2019 का भी आया नहीं, जैसे स्कोर कार्ड आ जाएगा मैं आपके सामने लेके जरूर रहूँगा हाजिर दोस्तों। तो अब ये है कि एक हिंदी मीडियम का, मेरे भी पहले बहुत स्कोर नहीं आता था, बहुत तकलीफ होती थी, समझ में नहीं आता था कैसे करें क्या करें। हमारे जो मीडियम के एस्पिरेंट्स होते हैं तो उनको जो शुरू से सिखाया जाता है कि इंग्लिश भी हिंदी लैंग्वेज की तरह सिखाई जाती है, मतलब इंग्लिश को हिंदी में सिखाया जा रहा है, इंग्लिश को इंग्लिश में नहीं सिखाया जा रहा। सबसे बड़ी मिस्टेक हमारे यहाँ पे ये होती रही है हमेशा से। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंग्लिश को हमने इंग्लिश में सीखना, उसी में हमने समझना, इंग्लिश को हिंदी में नहीं समझना। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू है, मराठी है, ऐसे एक इंग्लिश लैंग्वेज है। उसको इंग्लिश में ही समझोगे, जल्दी समझ में भी आएगी और आपका स्कोर भी इम्प्रूव होगा। इस वीडियो में आपको सारी बुक लिस्ट भी बताऊंगा, कैसे कैसे करना है वो भी बताऊंगा, सारा इम्पोर्टेंट आपको बताऊंगा। आप वो चीज़ करेंगे, आप यकीन मानिए आपका स्कोर बहुत बहुत इम्प्रूव होगा। ठीक है जी। अगर मैंने किया है हिंदी मीडियम बैकग्राउंड होने के बावजूद, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं। हाँ, तो जी बुक्स क्या करनी चाहिए, स्पेशली ये हिंदी मीडियम के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम हैं तो आप और भी फॉलो कर सकते हैं। तो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखते हुए नीतू सिंह मैम की एक बुक है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। ये प्रिंस टू पैरामाउंट नाम हुआ करता था पहले, अब ये नाम है। बहुत ही अच्छी बुक है, हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखते हुए लिए। और मैं एडवाइस करूँगा, इसके दो आते हैं, तो हिंदी मीडियम में आता है, इंग्लिश मीडियम में आता है। तो सभी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स को इंग्लिश मीडियम वाला लेना। यहाँ पे भी हिंदी में सीखने मत लगना इंग्लिश को, ठीक है, इंग्लिश में ही सीखना है। वैसे आजकल इंग्लिश उतनी टफ नहीं आ रही, बट फिर भी इंग्लिश को इंग्लिश में सीखोगे, आसानी होगी आपको समझने में और कम मेहनत तो ज़्यादा लगेगी खैर, बट फिर भी उतना तकलीफ नहीं होगी आपको। ठीक है, तो आप ग्रामर पोर्शन के लिए ये बुक ज़रूर लें। ये बुक के जैसे ये चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर के बाद में इसमें एरर्स होती हैं, हर एक चैप्टर के बाद में कुछ एरर्स, वो एरर्स ज़रूर करनी है और एक बार ऐसे करके पूरी बुक कंप्लीट करनी है। ये सिर्फ ग्रामर के लिए ही यूज करें, और सेक्शंस के लिए मैं बता दूंगा आपको। ग्रामर्स के लिए बहुत बढ़िया बुक है। सारी बुक पहले रूल पढ़ें, उसके बाद एरर्स करें और फिर इस बुक को रिवाइज करें, हाईलाइट करते जाएंगे जो जो आपको लगेगा रूल, उसको फिर बार बार रिवाइज करनी है। बुक कई बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है इस बुक को, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है जी। और दूसरी भी आती है कि जब आप ये कर लें तो फिर कौन सी एरर्स के लिए, क्योंकि एरर्स स्पेशली एरर्स में बहुत एस्पिरेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, स्पेशली ये एरर्स के लिए बता रहा हूँ। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स आती है AK सिंह की,
ये कहीं पे भी मार्केट में आपको मिल जाएगी, बहुत ही बढ़िया किताब है। हर एस्पिरेंट को ये ग्रामर के रूल्स पढ़ने के बाद ये सारी बुक जरूर करनी चाहिए। एक बार तो मस्ट है ये बुक, अगर आपने कर ली, पहले वो ग्रामर के नीतू सिंह पढ़िए, उसके एरर्स के, फिर उसके बाद इसके एरर्स कर दिए, एक बार भी कर लिए तो आपकी एरर्स में गलतियां होनी बहुत कम हो जाएंगी। ये बहुत अच्छी किताब है, आपको ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है एस्पिरेंट्स, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वोकेबलरी। तो वोकेबलरी के लिए आप ब्लैक बुक, ये हिंदी मीडियम्स के लिए स्पेशली फोकस होकर मैं बता रहा हूँ कि ब्लैक बुक में आपको प्रीवियस ईयर्स ऑलमोस्ट सारे मिल जाते हैं, उनको आप कर लें। उससे ज़्यादा ब्लैक बुक के अलावा इंग्लिश या वोकेबलरी एसएससी नहीं पूछती, वो अपनी प्रीवियस ईयर्स पे फोकस्ड है, और उतना आजकल डिफ़िकल्ट वोकेबलरी भी नहीं आ रही। एक दो नया वर्ड आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए डरना घबराना नहीं है। एक दो वर्ड हो आता है, वो हमेशा किसी न किसी पेपर में आता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है जी, तो ये आप करें, इसको अच्छे से करेंगे, एक दो बार कर लेंगे तो इसमें वैसे दे रखे हैं कि टॉप 100 टॉप 200 अलग अलग वन वर्ड हो गए, ईडियम फ्रेजेस हो गए, सबके लिए। तो उनको तो सबको ही करना है, और कोशिश करना है एक बार पूरी हो सके तो पूरी करनी है। ठीक है एस्पिरेंट्स, अब आते हैं कि जब ये सारा हम कर लिए, वोकैब भी कर लिए, ग्रामर भी कर लिए, एरर्स भी कर लिए, तो प्रैक्टिस कहाँ से करें। इससे पहले मैं बता दूं कि आपको कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट इसमें भी आएगा कि यार वो कैसे, ये तो बताया नहीं भाई ने। तो उसके लिए देखिए, रीडिंग हैबिट की ऊपर है वो सारा। जितना आप इंग्लिश के चीज़ें पढ़ोगे, चाहे आप बुक पढ़ो, चाहे आप ये पेपर सॉल्व करोगे उससे पढ़ोगे, या आप एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर कोई सा भी जो आपको बहुत पसंद हो, वो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लिया करिए और पढ़िया करिए। ज़रूरी नहीं सारा ही पढ़ना है, और कोशिश मत करना शुरुआत में एडिटोरियल में पढ़ने बैठ जाओ। नॉर्मल जो आपका इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट वाली चीज़ें आप इंग्लिश का पढ़ना। हैबिट, रीडिंग हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यही एक चीज़ है जो इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स को हिंदी मीडियम से डिफ्रेंशिएट कर देती है। उनको रीडिंग हैबिट बचपन से डाली गई होती है, उनकी रीडिंग हैबिट इतनी इंप्रूव हो चुकी होती है कि वो बहुत जल्दी भी कर देते हैं और बहुत एक्यूरेसी के साथ भी कर देते हैं। और यही हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें ये सीखें कि कैसे हम अपनी रीडिंग हैबिट इम्प्रूव करें। तो उसके लिए आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर अपनी मर्जी की न्यूज़ पढ़ा करिए उसमें, और कोशिश करिए। रीडिंग हैबिट धीरे धीरे डेवलप होगी, एक दिन में नहीं होगी, आपको 1-1.5 महीना लगेगा। कोशिश करेंगे तो वो धीरे धीरे डेवलप होती चली जाएगी आपकी। उसका फ़ायदा आपको क्लोज टेस्ट में भी मिलेगा, उसका फ़ायदा आपको कॉम्प्रिहेंशन में भी मिलेगा, उसका फ़ायदा आपको PQRS में भी मिलेगा। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि क्लोज टेस्ट में तो अलग अलग आती हैं, बिल्कुल आती हैं। उसके लिए आपको स्पेसिफिकली कुछ प्रीपोजिशंस याद करने होते हैं, उसके अलावा कुछ आपको फ्रेजल वर्ब्स याद करने होते हैं, क्योंकि कई बार इनमें आ जाते हैं। बाकी वोकैब बेस्ड आ जाती है, वो तो आप फिर कर ही लेते हैं। ठीक है, और बाकी स्ट्रक्चर बेस्ड आएंगे जो, तो उस स्ट्रक्चर बेस्ड में आप क्या है कि आपको ग्रामर के रूल्स अगर अच्छे से पता हुए हैं तो वो स्ट्रक्चर बेस्ड को आप कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला चलते हैं। ओके, तो यही आज हमारा वो था। और इसके अलावा कभी भी आपको कोई भी तकलीफ आए, समस्या आए, आप ज़रूर बताइएगा।